23 मार्च 1940 मुसलमान हिंद की एक नई सुबह। इस दिन अंग्रेज की गुलामी से निजात पाने के लिए करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। तमाम मुसलमानों की दिलो जान से मेहनत ने इनकी किस्मत का पांसा पलटा और करारदाद की रोशनी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दुनिया के नक्शे पर एक नई ममलकत का इजाफा कर दिया। इत्तेहाद और इत्तफाक की बदौलत कायद आज़म की क़यादत में ममलकत इस्लामी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हासिल करके न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदल दिया बल्कि तारीख का धारा भी बदल दिया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर टोल टैक्स में रवां बरस दूसरी मरतबा इजाफा कर दिया गया। टोल टैक्स में इजाफा 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। लाहौर से अब्दुल हकीम M3 पर कार के लिए टोल टैक्स 700 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया। पिंडी भटिया से फैसलाबाद और मुल्तान जाने वाली M4 पर कार के लिए टोल टैक्स 1050 रुपए किया गया। शाहराहों पर मोटर कार से 70 रुपए, वैगन से 150 रुपए और बस से 250 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। 2 और 3 एक्सल ट्रक से 300 रुपए और बड़े ट्रकों से 550 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। बारह नए लॉ ऑफिसर्स की तकर्री, 1 एडिशनल अटॉर्नी जनरल, 4 डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और 6 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात। उमर असलम खान को एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद लगा दिया गया। नवीद उल हसन शाह, सईद अहमद फरहाद, हफ्सा बुखारी, मोहम्मद वसीम डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल तैनात। शकील अहमद पाशा, शाहिद अहमद रांझा असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात। नदीम हुसैन, महमूद उल हसन, सुल्तान लहरासब खान को अटॉर्नी जनरल लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सुबह भर के स्पेशल तलबा में ईद गिफ्ट तकसीम। 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ पूरा किया जाएगा। मामून खसूसी सानी आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में जाकर तलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। बच्चों को वज़ीर आला की जानिब से ईद का तहरीरी पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। मरियम नवाज का कहना था कि स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 24 मार्च को लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर में 2 रोज क्याम करेंगे। गवर्नर हाउस में जियालों के साथ इफ्तारी भी करेंगे। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। पावर शेयरिंग के लिए बनाई गई राब्ता कमेटी नून लीग से होने वाली मीटिंग बारे ब्रीफिंग देगी। केपी हुकूमत ने 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। बोली, केपी हुकूमत के महकमा इत्तलात से 1 करोड़ रुपए सोशल मीडिया पर लगा दिए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। सरकारी गंदम का निरख 2900 रुपए फी मन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम रिलीज पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। सरकारी गोदामों से मजीद गंदम रिलीज की जाएगी। पंजाब काबीना ने 12 लाख मैट्रिक टन गंदम रिलीज करने की मंजूरी दी थी। अब तक 12 लाख मैट्रिक टन गंदम फरोख्त की जा चुकी। पंजाब हुकूमत का कोऑपरेटिव सोसाइटी डेजोलेशन एक्ट 1993 मनसूख करने का फैसला। पंजाब असम्बली में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2025 पेश। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तस्फिये में ताखीर खत्म करने के लिए अहम कानून साजी। मुसव्वदे की मंजूरी पर हुकूमत 3 से 6 माह में मुतासरा जमा कुनंदगान के क्लेम हासिल करेगी। एक लाख से ज्यादा असातिज़ा की कमी रैशनलाइजेशन से पूरी की जाने लगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रैशनलाइजेशन के लिए काम शुरू कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब। स्कूल में 40 तलबा के लिए 1 टीचर होगा। अजाफी टीचर्स को दूसरे स्कूलों में भिजवाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन नए सेशन से पहले रैशनलाइजेशन मुकम्मल करेगा। स्कूलों में कई सालों से 1 लाख से ज्यादा असातिज़ा की सीटें खाली हैं।
दिल के हॉस्पिटल में मरीजों को दिल से लूटने का सिलसिला जारी। पीएससी में रिश्वत का बाजार गर्म। वकार नामी मुलाजिम बाईपास के मरीजों का नाम सर्जिकल कमेटी में डलवाने के लिए पैसे लेने लगा। मरीज के बेटे मोहम्मद हुसैन का वकार नामी शख्स पर मुबैना तौर पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। एमएस डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट का नोटिस, कहा पैसे लेने की फुटेज दें, करप्ट शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का दूसरा मरहला। महकमा हायर एजुकेशन ने दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। ई पोर्टल के जरिए दरखास्तों की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी। 150 से करीब खाली असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। इंटरव्यू के नंबर भी 20 से कम करके 10 कर दिए गए। मैट्रिक तक पीएचडी के मुस्तहिक अकलीती तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ साल 2024-25 के इजरा के लिए दरखास्तों का अमल शुरू। सुबह पंजाब के सुकूनती सरकारी तालीमी इदारों में बाकायदा तालीम हासिल करने वाले मुस्तफीद होंगे। दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल। ओपन और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के तलबा दरखास्त देने के लिए अहल नहीं। महकमा हायर एजुकेशन का बड़ा फैसला। सूबे की तमाम सरकारी जामियात के लिए यकसा एक्ट लाने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन ने यकसा एक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी। यकसा एक्ट में वाइस चांसलर के अख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। वाइस चांसलर सिंडिकेट का चेयरमैन नहीं होगा। पंजाब असम्बली से बाकायदा तौर पर बिल की मंजूरी ली जाएगी। यौम शहादत हज़रत अली मुबारक हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गाह में शाह इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद किए रखा। पीपीएससी का इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट ऑफिसर की असामियों के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट। कुल 470 उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया। कामयाब उम्मीदवारों को पीपीएससी की जानिब से साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इम्तिहान पीपीएससी जोहर टाउन सेंटर में लिया गया। एलडीए टीपा का असफाल्ट प्लांट सूदमंद साबित न हो सका। असफाल्ट प्लांट को फाल रखने के लिए खादर खा इकदाम न किए जा सके। टीपा ने आउटसोर्सिंग के लिए जी फर्म से इजहार दिलचस्पी मांगे थे। टीपा इंतजामिया ताहाल असफाल्ट प्लांट के जरिए सड़कों की कारपेटिंग का मसला हल न कर सकी। शहर में 190 किलोमीटर तवील सड़कों की हालत जा। सड़कों के पैच वर्क का काम भी रुक गया। बुलंटर मार्केट की अपग्रेडेशन रिमॉडलिंग का मंसूबा। डीजीएलडीए ताहिर फरूक का अपग्रेडेशन के बाद मार्केट के लिए कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में एलडीए, वासा, टीपा, पीएचए, महकमा फूड के ऑफिसर शामिल होंगे। कमेटी मार्केट की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश करके अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। पंजाब काबीना ने बुलंटर मार्केट की अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग के मंसूबे की मंजूरी दी। गरीब और मुस्तहिक अफराद के कफन दफन के इंतजामात हुकूमत करेगी। मुस्लिम नून के रुकन हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। मतन में कहा गया कि गरीब लोग अपने कफन दफन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम अखराजात की जिम्मेदारी हुकूमत अदा करेगी। हाईकोर्ट में 19 साल लड़की से ज्यादती के बाद गला काटकर कत्ल करने का केस। मुकदमे में उम्र कैद पाने वाले मुजरिम को 6 साल बाद बरी कर दिया गया। मुजरिम की उम्र कैद और 14 बरस की कैद की सजा कलदम करा। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी कार्रवाई में डीएनए रिपोर्ट को बुनियादी सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। मुजरिम के खिलाफ पेश किए गए शवाहिद में संजीदा कानूनी नकाइश हैं। जनाहो सस्किर टावर जलाओ घराव समेत 8 केसेस। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की बुरी जमानत पर समात। पुलिस ने मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब की। एटीसी ने बुरी जमानत में 18 अप्रैल तक तोसी कर दी। मुलजिमान के खिलाफ अस्किर टावर हमला और जना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। 8 फरवरी को एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा यासिर गिलानी की बुरी जमानत पर समात। अदालत ने पुलिस से आइंदा समात पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब बुरी जमानत में 8 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज समीना हयात ने यासिर गिलानी की दरख्वास्त पर समात की।
कैंट कचहरी अदाकारा नादिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने 50,000 रुपये मुचलकों के एवज वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। नादिश जहांगीर अपने वकील के हमरा अदालत पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सयाल ने इस्तगासा केस की समाअत की। अदाकारा नादिश जहांगीर के खिलाफ 25 लाख रुपये और गाड़ी वापस न करने का इस्तगासा दायर है। वफाकी काबीना ने खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए अज खुद नाजायज सहूलतकारी की। कपास पैदावार में 41% कमी पंजाब सिंध हुकूमतों की ज़राअत किसान दुश्मनी पॉलिसियों का नतीजा है। गंदम के काश्तकार एक मरतबा फिर तजब्जुब का शिकार है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतें शजरकारी मुहिम के साथ जंगलात की चोरी भी रोकें। वासा की मुबैना गफलत। ओल्ड मुस्लिम टाउन की गलियां खंडरात में तब्दील। आशा स्ट्रीट में वासा ने सीवरेज वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन का मंसूबा शुरू किया। वासा ने रवायती बदइंतजामी और अदम तवज्जुही के बाद मंसूबा अधूरा छोड़ दिया। टूटे हुए पाइप और खुदाई का मलबा गलियों में ही छोड़ दिया गया। मकीनों को मुश्किलात का सामना। जौहर टाउन जी ब्लॉक का सीवरेज सिस्टम नाकारा। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा। खड़े पानी से नमाजियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद। मकीनों का कहना है कि इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। यकीन दहानी के बावजूद मसाइल हल नहीं किए गए। इंतजामिया फौरी नोटिस ले। ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए पाकिस्तान में अर्थ आवर मनाया गया। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी 1 घंटे के लिए पंजाब असम्बली, वापडा हाउस और दीगर अहम सरकारी इमारतों की रोशनियां गुल। मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की लाइनें और लाइटें बंद नहीं की गई थीं। अर्थ आवर को मनाने का मकसद कुर्रार्स को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के हवाले से शऊर उजागर करना है।